मार्का हक के एक साल बाद पाकिस्तान ने ना सिर्फ अस्करी कामयाबी को बरकरार रखा बल्कि इसे एक मजबूत सफारती हिकमत अमली में तब्दील करके आलमी सतह पर अपनी पोजीशन मुस्तहकम की। पाकिस्तान ने यह दिखाया कि पाकिस्तान अपने किसी भी किस्म के अमनो अमान पर समझौता नहीं करेगा। दिफाई सफारतकारी में नुमाया पेशरफ देखने में आई, जहां सऊदी अरेबिया के साथ अहम दफाई मुआहदे तय पाए। चाइना के साथ CPEC 2.0 के तहत $8.5 अरब से जायद के मंसूबे शुरू किए गए, जिनमें टेक्नोलॉजी, ज़राअत और सनत शामिल हैं, जबकि लीबिया के साथ $4 अरब का असलहा मुआहदा और नाइजीरिया के साथ फ़िज़ाई दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत किया गया। इसी तरह पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी ने फ़लस्तीन, कतर, इराक और श्रीलंका समेत मुख्तलिफ ममालिक के कैडेट्स को तरबियत देकर दिफाई ताल्लुकात को वसअत दी। मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के मसले पर वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए OIC के फ़ोरम्स पर भरपूर किरदार अदा किया और गाज़ा के मामले पर अमरीकी हिमायत याफ्ता अमन कोशिशों में भी ताउन किया, जिससे पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार इलाकाई खिलाड़ी के तौर पर सामने आया। माशी सफारतकारी में भी काफ़ी ज़्यादा कामयाबी जो है वो पाकिस्तान को देखने में आई, जहां खलीजी ममालिक से सरमायाकारी के मुतअद्दिद मुआहदे जो हैं वो साइन किए गए और तजारत को फ़रोग देने के लिए नई शराकतदारियों पर काम किया गया। इसके साथ साथ आलमी सतह पर पाकिस्तान का इमेज बेहतर बनाने के लिए मुसलसल सफारती रवाबित कायम रखे गए। यूं मार्का हक के बाद का एक साल पाकिस्तान के लिए दिफाई बर्तरी का तसलसल नहीं बल्कि एक जामे सफारती कामयाबी का दौर साबित हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने रिएक्टिव पॉलिसी से निकल कर प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी इख्तियार की, इलाकाई रवाबित मजबूत किए, आलमी साख बेहतर बनाई और माशी और दिफाई मैदान में नई राहें खोली। Did Turkey just enter the world's intercontinental missile club? At a defense expo in Istanbul, Ankara unveiled Yildirim, a missile that can reportedly travel 6,000 kilometers at hypersonic speeds. But how powerful is it and what message is Turkey sending to the world? Yildirim is its first intercontinental ballistic missile, or ICBM. The missile was revealed at the Saha 2026 Defense and Aerospace Exhibition in Istanbul. It can reach speeds between Mach 9 and Mach 25 and is powered by 4 rocket engines using liquid nitrogen tetroxide fuel. If the reported range is accurate, the missile could reach targets across Europe and deep into Asia, making it one of the most ambitious defense projects yet. Analysts say the unveiling is more than just a weapons showcase. It reflects Ankara's growing push for military self-reliance and stronger deterrence amid rising regional tensions. The reveal also comes as Turkey rapidly expands its defense industry from drones and hypersonic missiles to advanced air defense systems and space technologies. At the same event, Turkish defense company Roketsan unveiled several new weapons including anti-drone missiles, anti-tank systems and mini-cruise missiles designed for unmanned combat aircraft. While many technical details about Yildirim remain a secret, one thing is clear. Turkey wants the world to know it is aiming for a bigger role in global defense and military technology.